जय जोहार, हमर बानी हमर गोट के देखे जमा दर्शक मन के बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा में होए छूट के मुद्दों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पीएम मोदी और बीजेपी ऊपर राजनीति करे के आरोप लगाए है। सीएम भूपेश बघेल कहिन कि उन पंजाब के दलित सीएम बर्दाश्त होवत है। भूपेश बघेल प्रधानमंत्री के पंजाब दौरा ऊपर सवाल उठाते हुए कहिन कि आखिर मौसम खराब होए के बाद खलो दौरा काबर रद्द नहीं हुए। मुख्यमंत्री बीजेपी ऊपर पंजाब सरकार ला बदनाम करे की कोशिश करे के आरोप लगाई। उन कहिन कि प्रधानमंत्री के सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। एक स्थिति सरकार के डहर ले पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था करे गई रही। आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि दलित मुख्यमंत्री पंजाब में बना है। इसलिए कि पंजाब से आपकी जमीनें पहले भी नहीं थी आपकी जमीन, और अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। पता हो गया है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों जगह आप साफ होने वाले हैं। इस कारण से राजनीति कर रहे हैं। तो पहला सवाल यह है, क्या मौसम के बारे में भारत सरकार में बैठे हुए अधिकारियों को पता नहीं था? क्या ये आपके आईबी की फेल्योर नहीं है? आपके आईबी, सीबीआई, आपके पास तो सुरक्षा के बहुत सारी एजेंसी हैं। वो क्या कर रहे थे? आपने उस पर क्या कार्रवाई की? आज सोशल मीडिया में चल रहा है पंजाब सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, 356 लगाया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में झीरम घाटी में पूरी पीढ़ी समाप्त हो गए। जहां सुरक्षा देना था वहीं सुरक्षा नहीं था, और जहां कुछ भी नहीं हुआ वहां बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, हम सबकी भावनाएं जुड़ी हुई है। देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो किसी पार्टी किसी दल के हों, इससे कोई मतलब नहीं। देश पहले है, पार्टियां बाद में। इसलिए प्रधानमंत्री सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। जाम में तो आप उत्तर प्रदेश में फंसे, जाम में तो आप दिल्ली में फंसे, दो बार, एक बार नहीं, तीन बार फंसे, तभी बात नहीं आई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर स्थित अपन निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में कई विभाग के समीक्षा बैठक करें। उन शहरी किराएदार ला भूमि स्वामी हक ऊपर मकान उपलब्ध कराए बर नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारी मन ला त्वरित कार्रवाई के निर्देश दें। मुख्यमंत्री यह बैठक में कहिन कि स्व सहायता समूह के महिला मन के द्वारा तैयार करे जात उत्पाद ला मार्केट ले लिंकेज उपलब्ध कराया जाना चाहिए। सीएम बघेल कहिन कि अनुसूचित क्षेत्र में महिला समूह ला सोलर पैनल तैयार करे के प्रशिक्षण देके उला सोलर पैनल तैयार कराया जाए। सीएम भूपेश बघेल कहिन कि महिला समूह के माध्यम ले कोरबा, कांकेर और कोंडागांव जिला में वन औषधि ला तैयार कराए। बीजापुर और सुकमा जिला में लघु वनोपज के प्रसंस्करण ले ऐसे उत्पाद तैयार कराया जाए जेकर बाजार में अच्छा मांग हो। मुख्यमंत्री राजस्व विभाग के समीक्षा के दौरान नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन के लंबित प्रकरण के तेजी से निराकरण करे के निर्देश दें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीएम हाउस में आयोजित गोधन न्याय योजना की राशि ट्रांसफर करेंगे। ये मौका में उन पशुपालक ग्रामीण गोठान ले जुड़े महिला समूह और गोठान समिति ला 5 करोड़ 37 लाख रुपया की राशि ऑनलाइन जारी करें, जेमा बीते एक पखवाड़ा में खरीदे गोबर के एवज में 2 करोड़ 78 लाख रुपया भुगतान और गोठान समिति ला 1 करोड़ 70 लाख और महिला समूह ला 89 लाख रुपया के लाभांश राशि शामिल है। गोठान समिति ला अब तक 44 करोड़ 43 लाख रुपया, महिला स्व सहायता समूह मन ला 28 करोड़ 88 लाख रुपया की राशि के लाभांश के रूप में दे जा चुके हैं। मुख्यमंत्री कहिन के गोधन न्याय योजना ला हम मिशन मोड में संचालित करत हन, ताकि एकर जरिए गोठान मन में महिला स्व सहायता समूह के माध्यम ले मार्केट के डिमांड के आधार में प्रोडक्ट तैयार हुए और ओकर मार्केटिंग ले समूह ला ज्यादा ले ज्यादा लाभ हुए। 2 करोड़ 78 लाख रुपए गोबर बेचने वाले पशुपालकों और ग्रामीणों को, 1 करोड़ 70 लाख रुपए गौठान समितियों को और 89 लाख रुपया स्व सहायता समूहों को वितरित किए जा रहे हैं। गोधन न्याय योजना को मिल रही सतत सफलता के लिए मैं एक बार फिर आप सभी को बधाई देता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी यह योजना इसी तरह मजबूती के साथ आगे बढ़ती रहेगी।
26 जनवरी के दिन सीएम भूपेश बघेल प्रदेश के कृषि भूमिहीन मजदूर मनला एक बड़े सौगात दी हैं। 26 जनवरी के सीएम राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के पहली किस्त जारी करी। ये बारे में जानकारी देते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे बताइन कि छत्तीसगढ़ सरकार सलग हर वर्ग पर काम करत है। हम सबले पहले किसान न्याय योजना, फिर गोधन न्याय योजना और अब मजदूर न्याय योजना घलोक लावत है, जेकर जरिए प्रदेश के लाखों भूमिहीन कृषि मजदूर मनला सालाना 6,000 रुपया दे जाही। उन कहिन के सरकार की योजना के सेती आज प्रदेश में खुशहाली अवलोकन आर्थिक रूप ले संपन्न होत है, साथ ही बाजार में रौनक घलो है। गणतंत्र दिवस के दिन भूमिहीन खेतीहर मजदूर न्याय योजना की किस्त गरीबों को दे दी जाएगी। तो ऐसी योजनाएं हैं जो योजना हम नया बना रहे हैं, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेंगे, अर्बन एरियाज का विकास करेंगे और ग्रामीण क्षेत्र में तो लगभग सरकार का लगभग पूरा ध्यान है वो आप लोगों के सामने है। भिलाई नगर निगम के 70 वार्ड पर आखिरकार महापौर चुनने गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद नीरज पाल्ला महापौर चुने गए हैं। उन्हें सभापति पर कांग्रेस के गिरवर बंटी साहू जीते। यही तरीका ले कांग्रेस दुर्ग जिला के रिसाली चरोदा के साथ अब भिलाई नगर निगम में घलो अपन कब्जा जमा लिस। भिलाई में हुए निकाय चुनाव में कांग्रेस के 37 पार्षद जीत के आए रहे। फिर चुनाव में कांग्रेस के महापौर सभापति ला 44 वोट मिलिस। फिर भाजपा के महापौर महेश वर्मा और सभापति प्रत्याशी गिरवर ला 22 वोट मिले, जेकर ले माने जाते हैं कि 24 पार्षद जीत के आय के बाद घलो बीजेपी 2 पार्षद क्रॉस वोटिंग करते हैं। कांग्रेस के अपन 37 पार्षद के अलावा 5 निर्दलीय और 2 बीजेपी के पार्षद घलो वोट करे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो 3 साल के काम है और जो हमारे विधायक उस समय के महापौर देवेंद्र यादव जी के 5 साल के काम को भिलाई की जनता ने बहुमत से मोहर लगाकर इसके ऊपर हम लोगों को पूरे बहुमत से कांग्रेस के पार्षदों को फिर से एक बार भिलाई का विकास करने के लिए भेजा है। पूरी मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका निभाएंगे हम लोग। और कांग्रेस बहुमत में आने के बाद भी डावाडोल और घबराहट में थी और हम लोग मजबूती से लड़े हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद जांच एजेंसी मन लोगन ला झांसा देके उनकर गाढ़ा कमाई ला लेके भागे वाले चिटफंड कंपनी मन ऊपर कार्रवाई शुरू कर दे हैं। उकर संपत्ति ला नीलाम करके पीड़ित लोगन ला पैसा वापस दिलाए के काम शुरू कर चुके हैं। भिलाई की बात करबो तो भिलाई में घलो अब कांग्रेस के कब्जा हो गए हुए। महापौर और सभापति घलो अब कांग्रेस ढहाले चुन ले गए हैं। 70 वार्ड पर आखिरकार महापौर चुन ले गए। पार्षद नीरज पाल्ला महापौर चुने गए हैं। उन्हें सभापति पर कांग्रेस के गिरवर बंटी साहू जीत गए हैं। यही तरीका ले कांग्रेस दुर्ग जिला के रिसाली चरोदा के साथ अब भिलाई नगर निगम में घलो अपन कब्जा जमा ले है। मनेंद्र पटेल हमारे संग में जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी पर। मनेंद्र, आखिरकार भिलाई में फिर कांग्रेस के कब्जा हो गए। जी बिल्कुल, जिस तरह से भिलाई के साथ साथ 3 नगरीय निकाय में कांग्रेस के कब्जा हो गए हैं। रिसाली के बात करें चाहे चरोदा की बात करें और अब भिलाई में भी कांग्रेस के कब्जा हो गए। कांग्रेस के महापौर और प्रत्याशी और सभापति प्रत्याशी ला 44 वोट मिले हैं और 44 वोट के साथ बहुमत के साथ में वो अपन महापौर भिलाई नगर निगम में बना ले है। देखन तो चौथा बार ये नगर निगम में कांग्रेस के कब्जा हुए निगम बने के बाद और एक गांव बस भिलाई नगर निगम में भाजपा कब्जा हुए और हैट्रिक कहा जाएला। लगातार 3 बार चुन के मन आए कांग्रेस के नेता मन और कांग्रेस के महापौर यहाँ बने हैं, तो ये बड़े बात है। और कांग्रेस के नेता मन है बात लेके खुशी मनाते खबर की 3 नगरीय निकाय के बाद ये महापौर बनना, साथ ही साथ नया नगर निगम बने भी सारी पहुंचो अपन महापौर बनना, ये खुशी की बात है। अब भूपेश बघेल जी है सबो झंडा फोन करके सबको कार्यकर्ता मतलब बधाई दे। साथ ही साथ गिरीश देवांगन यहाँ मौजूद रही थे, मोहम्मद अकबर यहाँ मौजूद थे, विधायक देवेंद्र यादव मौजूद रहे थे, सबो जन खुशी मनाए। नीरज पाल की अगर बात करें ज्योति जी, तो नीरज पाल है 4 बार के पार्षद है, अब 5वां बार वो पार्षद बने हैं। ये अनुभवी है, वो पार्षद है और साथ साथ PWD से नगर निगम के बड़े विभाग में जिम्मेदारी भी मिले रही थे, पिछले बार MIC सदस्य रही थे, तब कहीं ना कहीं अनुभवी देख के बड़े चेहरा देख के नीरज पाल्ला महापौर बनाए गए हैं। और वहीं गिरवर बंटी साहू जो एक छत्तीसगढ़िया और लोकलवाद देखते हुए कहा जाए कि अगर ये पटरी पार के क्षेत्र से अगर नेतृत्व देना है तो पटरी पार के क्षेत्र साधते हुए कैंप एरिया साधते हुए गिरवर बंटी साहू महापौर सभापति बनाए गए हैं। जी चलो, बहुत बहुत धन्यवाद बने जानकारी पर।
बिलासपुर में निगम सरकार के 2 बछर के कार्यकाल पूरा हो गए है। निगम सरकार अपन ये 2 साल के कार्यकाल के उपलब्धि के नाव थे तब विपक्ष ये उपलब्धि ऊपर सवाल खड़ा करा थे। निगम सरकार जहां स्मार्ट रोड, लाइब्रेरी, प्लेनेटोरियम, चौक चौराहा के सौंदर्यीकरण, अरपा के दूनों डहार सड़क निर्माण, गौठान के सफल संचालन समेत स्वच्छता में मिले पुरस्कार ला उपलब्धि बताते तब विपक्ष का कहना है कि ये 2 साल में विकास की गति थम के है। संघी विपक्ष कहना है कि सरकार के बताए सबो प्रोजेक्ट अब भी अधूरा है। नगर के सीमा विस्तार के बाद जो 15 गांवों को शामिल किया गया, आज उसकी क्या दशा है, उसके विकास के लिए कितनी धनराशि उन्होंने राज्य शासन से लाई और यहाँ के विकास के काम को कराया। यदि सच कहूँ तो वास्तव में इनके उपलब्धियों के रूप में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन नाकामियों के रूप में एक लंबी लाइन, लंबी फहरिस्त है। 15 साल तक जो सरकारें रही हैं, जो 15 साल तक यहाँ नगर निगम महापौर रहे हुए हैं, वो सब सपना दिखाते रहे। यहाँ के मंत्री लोग सपना दिखाते रहे टेम्स नदी का। उस टाइम उसको सपना को पूरा करने का काम नगर निगम, शहर सरकार और हमारी प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री बघेल जी के कारण वो काम साकार होने जा रहा है। रायगढ़ जिला में विपणन विभाग ऊपर राइस मिलर मन के दिए जाने वाला बैंक गारंटी की अवधि 1 महीना ले बढ़ा के 3 महीना करे के मामला अब तूल पकड़त जाते। पोर्टल ऊपर एक एंट्री घलो कर दी गई है। मामला अगुआए के बाद विभाग एला लिपिकीय त्रुटि बता के जिम्मेदारी ले पल्ला झाड़ा थे। एती मामला में कुछ राइस मिलर मन EOW में कर शिकायत करीन। असल में राज्य शासन मिलर ले धान के उठाव करे के पहली ओतके राशि के 3 महीना के बैंक गारंटी जमा करा थे। रायगढ़ जिला में 2 राइस मिल, सत्यम बालाजी राइस मिल और जय भवानी राइस मिल बैंक गारंटी में गड़बड़ी करें। डीएमओ के कहना है कि विभाग संज्ञान में आती ये गलती ला ठीक कर ले जाही और ये जिला कलेक्टर ये मामला में जांच कराए है, जेकर रिपोर्ट राज्य शासन ला भेजे जाही। व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार है और ये राइस मिलर और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनके बीच का ये साठगांठ है और इसमें काफ़ी ज़्यादा अनियमितता है। मामले की जांच होनी चाहिए और जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए, जिससे आने वाले समय में भविष्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता ना हो। का जांच हुआ है, रिपोर्ट बनेगा कलेक्टर साहब के द्वारा। जो रिपोर्ट है ऊपर भेजेंगे। संज्ञान में आते कि उसको 3 महीने का करवा लिया गया था, उसका धान उठाव हो गया, चावल जमा हो गया। अब उसमें किसी प्रकार की कोई लेनदारी, किसी प्रकार की कोई क्षति हानि न सरकार को न विभाग को नहीं हुआ है। बस्तर में एनएमडीसी अपन सामाजिक दायित्व पर सबले सजग संस्थान है। दंतेवाड़ा में एनएमडीसी ये महामारी के दौरान न केवल संस्थान में काम करैया कर्मचारी बल्कि जिला और परिक्षेत्र के तहत अवैया ग्रामीण क्षेत्र में घलो सहयोग में कोनो कसर नहीं रखीन। एनएमडीसी के कोरोना महामारी के दौरान सुघर काम पर कई पुरस्कार और सम्मान घलो मिलिस। एनएमडीसी एक घाव फेर कोरोना के तीसरा लहर के संभावना ला देखते हुए एनएमडीसी मजबूत तैयारी के संग लोगन के सहयोग पर अपन प्रतिबद्धता जताइन है। कोरोना के तीसरा लहर में जहां पूरा दुनिया स्वास्थ्य और रोजगार के संकट ले जूझत रहीस, वही बेरा बस्तर में एनएमडीसी अपन सामाजिक दायित्व ला बखूबी निभाईस और साबित करीस कि विपरीत ले विपरीत परिस्थिति में मानवता और सामाजिक दायित्व ला निभाए में वो वैश्विक मानक ऊपर खरा उतरत है। एनएमडीसी दक्षिण बस्तर जैसे दुर्गम और मुश्किल इलाका में घलो आदर्श उदाहरण पेश करत हुए आपदा के बेरा सर्वश्रेष्ठ कार्य करके दिखाईस। फिर चाहे वो कर्मचारी मन के सुरक्षा के होए, सही इलाज या टीकाकरण के होए या फिर सुरक्षित वातावरण में काम करे की सुविधा। यही नहीं, सामाजिक दायित्व के तहत आदिवासी और मुश्किल ग्रामीण क्षेत्र में बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना और लॉकडाउन सहित संक्रमण के बेरा लोगन ला राशन, दवा और मास्क के जरिए मदद करना घलो एनएमडीसी के उत्कृष्ट सरोकार में शामिल है। आप मन ला बता दें कि एनएमडीसी ला अपन सामाजिक दायित्व ला बेहतर तरीके ले निभाए और कोरोना महामारी के बेरा सर्वश्रेष्ठ काम करे पर देश भर में सबो पीएसयू में प्रथम स्थान मिले है। सीएसआर डिपार्टमेंट का तरफ से जो है इसमें काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन लिया गया है और उनके सारे टीम की देखरेख किया गया है। इमीडिएटली जो है हम लोग तुरंत जो है इसको एक चैलेंज के रूप में लिया हूँ और हम लोग सोचे कि जो है हमारे जो कि उत्पादन क्षेत्र है, तो अगर उसके तहत हम लोग का ऑब्जेक्टिव था कि हमारे जो कार्यकारी जो हमारे कर्मचारी हैं वो कम से कम इससे प्रभावित रहे। कोरोना वायरस के महामारी ला देखते हुए सबले पहले एनएमडीसी अपन कर्मचारी मन बर सैनिटाइजर के इस्तेमाल ला अनिवार्य करें। यही नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ में सबले पहली सैनिटाइजर उत्पादन के शुरुआत करो एनएमडीसी बचेली महिला स्व सहायता समूह के जरिए करीस।
फिर प्रशासन के संग तालमेल बैठा के संस्था हद तैयार सैनिटाइजर और मास्क ला बेलाडीला इलाका के दर्जनों गांव में निःशुल्क बांटेगी। ऐसने यहाँ ले संचालित अपोलो अस्पताल ला कोरोना जांच परीक्षण और इलाज सहित दूसर बीमारी के ट्रीटमेंट पर पूरा छत्तीसगढ़ में अलग पहचान और सम्मान मिले है। एक अलावा बचेली में एनएमडीसी की मदद ले एक अस्पताल ग्रुप तैयार करेंगे, जहां कोरोना संक्रमित मरीज बन पर बेहतर सुविधा उपलब्ध कराएगी। महिला समूह द्वारा घरों पर मास्क बनवाया, फिर उसका वितरण करवाया। सैनिटाइज़र उपलब्ध नहीं थे मार्केट में, तो यूनियन ऑफिस इंटक की यूनियन ऑफिस में इंटक द्वारा उसे दिया गया स्थान को, और वहाँ पर जो है सैनिटाइज़र का निर्माण किया गया। उसे फिर से कर्मचारियों में, यहाँ के लोकल लोगों में बांटा गया। जो एनएमडीसी का मैनेजमेंट ने कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट इन्होंने दिया है। यहाँ पे चाहे किसी भी स्टेट के कोविड से अगर पॉजिटिव पेशेंट यहाँ आते हैं, एक रेमडेसिविर इंजेक्शन ऐसी इंजेक्शन रही जो कि पूरे इंडिया में हर ब्लैक पे भी चला गया, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर एक आदिवासी पेशेंट को हो, चाहे अदर्स पेशेंट हो, चाहे जहाँ भी कभी भी हो, उनको निःशुल्क सेवा यहाँ प्रदान की गई। इसके साथ साथ एनएमडीसी प्रबंधन ने प्रोफाइलिसिस किट जो है डोर टू डोर ले जाकर के सर्विसेज दी गई है। हमारे पूरी मेडिकल टीम हमारा जो है उन्होंने करके जाकर के हम लोगों ने दरवाजे तक पहुँचाया। अब कोरोना की तीसरी लहर के दस्तक के बीच एक गांव फिर एनएमडीसी अपन तैयारी पुख्ता कर ले है। स्थानीय लोगन ला महामारी की स्थिति में हर मुमकिन मदद और इलाज पर जरूरी और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर ले गए हैं। ये तैयारी के स्थिति तीर तार के ग्रामीण अब ये बात ऊपर आश्वस्त है कि आपात स्थिति बनिस तो एनएमडीसी ओखरमन के सहायता में कोनो कोर कसर नहीं छोड़ी। और एक प्रसंग हमार बानी हमार गोट मात कहे मोला दो विदा। जय जोहार।